नमस्कार दोस्तों डीप नॉलेज जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जो है कैलेंडर। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। तो दोस्तों चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कैलेंडर का बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर कंसेप्ट और फिर इसके टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों बेसिक्स में बताया गया है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये हमें पता है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये भी हमें पता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये भी हमें पता है। तो दोस्तों एक बात नोट करने की है कि लीप वर्ष 4 से विभाजित होता है। जैसे 2016, 2020, 2024 ये सब लीप वर्ष हैं जो 4 से विभाजित होते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसका कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ चीट कोड्स याद रखने पड़ेंगे जो हमारे आगे काम आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिनों के कोड या डेज कोड, जिसमें हम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। और दोस्तों इनके कोड बहुत सिंपल और बहुत आसान है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखा दोस्तों कितने आसान हैं। तो दोस्तों इनको तो हम आसानी से याद रख ही सकते हैं। दोस्तों कुछ और कोड्स भी हैं जो हमें याद करने हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों वो हैं महीनों के कोड यानी कि मंथ्स कोड। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब महीनों के नाम लिख लेते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों इनके कोड भी बहुत सिंपल हैं, जैसे 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5। दोस्तों इन्हें आप उंगलियों पर भी याद रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं। जनवरी का कोड 6 हो जाता है और फरवरी का कोड 2 हो जाता है। तो दोस्तों ये नोट कर लेने वाली बात है। दोस्तों कुछ और कोड्स भी हैं जो हमें याद रखने हैं। तो दोस्तों वो हैं हमारे वर्ष के कोड, जिन्हें हम ईयर्स कोड कहते हैं। तो दोस्तों अगर 1600 की सीरीज़ है तो उसमें हमें 6 ऐड करना है। अगर 1700 की सीरीज़ है तो उसमें हमें 4 ऐड करना है। अगर 1800 की सीरीज़ है तो हमें 2 ऐड करना है। अगर 1900 की सीरीज़ है तो उसमें हमें 0 ऐड करना है। और अगर 2000 की सीरीज़ है तो उसमें हमें 6 ऐड करना है। और अगर 2100 की सीरीज़ है तो उसमें हमें 4 ऐड करना है। दोस्तों इन्हें आप याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमारे क्वेश्चंस भी इन्हीं से ही होंगे। तो दोस्तों चलिए हम अपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है बताइए कि x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो x सप्ताह में 7x दिन होने चाहिए। तो 7 इंटू
x की जब मल्टीप्लाई की हमने तो हमारे पास निकल के आया 7x दिन। और दोस्तों इसमें हमें y दिन भी ऐड करने हैं, तो 7x प्लस वाई, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो चलिए हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, बताइए कि p सप्ताह और q दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों सेम वही प्रोसेस अपनाना है हमें कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो p सप्ताह में कितने दिन होंगे, तो 7 इंटू p, जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7p दिन निकल के आएंगे, और इसमें हमें q दिन को और ऐड कर लेना है, तो 7p प्लस q। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। देखा दोस्तों कितना सिंपल है। तो दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, बताइए कि x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों फिर से वही प्रोसेस, 7 इंटू एक्स, तो हमारे पास निकल के आया 7x दिन। और दोस्तों इसमें हमें x दिन और ऐड करने हैं, तो 7x प्लस एक्स इज इक्वल टू 8x। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप 2। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि आज मंगलवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसमें हमारे सप्ताह निकल आएंगे, तो 7 नीम 63, तो 2 दिन निकल के आए एक्स्ट्रा। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में बाद हो तो जोड़ेंगे, और अगर क्वेश्चन में पहले हो तो हम घटाएंगे। तो इसमें क्या है, बाद, तो मंगल में हम 2 दिन जोड़ देंगे, तो बुध और बृहस्पति, तो इसका आंसर आया बृहस्पतिवार। देखा दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो चलिए एक और देख लेते हैं, यदि आज सोमवार है तो 72 दिन पहले कौन सा दिन था। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, और हाँ शेष फल में क्या आया 2। तो दोस्तों इसमें पहले की बात हुई, यानी इसमें से 2 हमें घटाने पड़ेंगे, तो हमारा क्या आया शनिवार, और यही हमारा आंसर भी है। तो दोस्तों चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप 3। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद दूसरा दिन को क्या होगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम दिनों को लिख लेते हैं, और ये बोल रहा है यदि परसों शुक्रवार था, तो यानी कि शुक्रवार यानी शनिवार और रविवार, यानी आज रविवार है, तो आगामी परसों यानी कि आगामी परसों हमारी कब होगी। यदि आज रविवार है तो आगामी परसों होगी हमारी मंगल के 2 दिन बाद, यानी कि बुध और बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार की बात कर रहा है। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया बृहस्पतिवार। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 10 तारीख को रविवार के 2 दिन पहले का दिन है, तो बताइए कि 6 तारीख को कौन सा दिन था। तो दोस्तों हम फिर से वही सबको लिख लेते हैं पहले दिनों को, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि 10 तारीख को रविवार के 2 दिन पहले का दिन था, यानी कि शुक्रवार की बात कर रहा है। यदि शुक्रवार को 10 तारीख थी तो 6 तारीख बतानी है ना, तो ये हुई 9, ये 8, ये 7 और ये 6, यानी कि 6 तारीख को सोमवार था। और दोस्तों यही हमारा आंसर भी है। देखा दोस्तों कितना आसान है। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, राम को याद है कि उसके पिता का जन्म 8 तारीख के बाद और 11 से पहले हुआ है,
उसके भाई लक्ष्मण को याद है कि उसके पिता का जन्म 9 के बाद और 12 से पहले हुआ है। तो बताइए कि राम के पिता का जन्म किस तारीख को हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये सारी तारीखें लिख लेते हैं, जैसे 8, 9, 10, 11 और 12। तो दोस्तों राम को क्या याद है कि उसके पिता का जन्म 8 तारीख के बाद हुआ है, लेकिन 11 तारीख से पहले हुआ है। और लक्ष्मण को याद है कि 9 के बाद हुआ है, लेकिन 12 से पहले हुआ है। तो दोस्तों उसके पिता का जन्म 10 तारीख को हुआ है। देखा दोस्तों कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टाइप यही है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों इसमें जो संधि है, इसमें सबसे लास्ट के 2 डिजिट को सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों चलिए इसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 1 जा 4 आया 7, 4 1 जा 4, तो शेषफल में आया हमारा 3। तो दोस्तों ये जो हमारे यहाँ पर भागफल आया है, इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट तारीख लिख लेते हैं, तो 15 है। अब हम अगस्त यानी महीने का कोड लिख लेते हैं। तो दोस्तों अगस्त का कोड है 2। अब हम 1900 का कोड लिख लेते हैं, जो कि है 0। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों इन सबको जोड़ने पर हमारा क्या आया है, 75। दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब हम इस 75 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 7 1 जा 7, और 5 हमारा क्या आया है शेषफल में। अब हम देखते हैं कि दिनों के कोड में हम 5वें नंबर पर किसे पढ़ते हैं, तो 5वें नंबर पर शुक्रवार आता है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हुआ, शुक्रवार। दोस्तों देखा कितनी आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। तो दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बताइए कि 5 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों इस बार ध्यान रखना, इस बार लीप वर्ष दिया है, तो जनवरी का कोड चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लास्ट के 2 डिजिट को लिख लिया है। अब इसके बाद इसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा भागफल आएगा उसको लिखेंगे। तो 4 पंजे 20, तो भागफल कितना आया हमारा 5। तो दोस्तों चलिए अब इस 5 को हम इसके नीचे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम अगला तारीख लिखते हैं। तो तारीख कितनी है, 5 जनवरी, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। अब हम जनवरी का कोड, क्योंकि लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 6 लिखना पड़ेगा हमें। तो चलिए हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। अब 2000 का कोड क्या था, 2000 का कोड था 6। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो इन सबको ऐड करने पर आया हमारा 42। अब हमें क्या करना है, इस 42 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। रिमाइंडर आया 0। तो दोस्तों दिनों के कोड में, डेज कोड में 0 कब आता है, रविवार के दिन आता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, रविवार। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 2006 और 2017 के कैलेंडर एक समान हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हम दोनों का 1 जनवरी का दिन निकाल लेते हैं कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था। तो 1 जनवरी 2006 का भी दिन निकालेंगे, और सेम वही प्रोसेस 1 जनवरी 2017 में भी करेंगे। यदि सेम दिन आया तो कैलेंडर सेम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लास्ट के 2 डिजिट को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भागफल आएगा उसे इसके नीचे लिख लेंगे। तो हमारा भागफल क्या आया, 1। तो इसके नीचे हमने 1 को लिख लिया। अब नेक्स्ट हम तारीख लिखेंगे,
उसके बाद जनवरी का कोड और उसके बाद ईयर का कोड। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर आया 14। अब इस 14 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 0। तो यानी कि 0 यानी कि रविवार। अब यही प्रोसेस हमें 2017 वाले में भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लास्ट के 2 डिजिट को यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा भागफल। उसके बाद हम तारीख लिख लेते हैं जो कि 1 है। उसके बाद हम जनवरी का कोड जो कि 0 है तो हमने यहाँ पर 0 लिखा। उसके बाद 2000 का कोड जो कि 6 है तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो हमारा 28 आया। अब हम इस 28 को क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो 7 चौक 28। तो हमारा क्या शेषफल आया, 0। और 0 का मतलब रविवार। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि 2006 और 2017 के कैलेंडर सेम थे। दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।